अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हारा नाम भी डीनो जेम्स है? यार मेरे को रोडीज करना है। रोडीज की वीडियो एकदम मतलब पूरा कॉन्सेप्ट तैयार बैठा हुआ है, कोई करने नहीं दे रहा मुझे। ये अपने आप ही आ जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, जिनको पता है उनको पता है। बट जैसे मैंने डीनो जेम्स वाला बात पता चला ना मुझे, मेरे अंदर से वो बच्चा निकला था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मेरे को तो बस ये देखना था कि कितनी देर में आता है इसकी अपॉलॉजी। मेरे को तो उसी टाइम पता था। तो चलो शुरू करते हैं वापस। So, जो रेगुलरली नहीं देखते ना, कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। तो बेसिकली एक कनेडियन सिंगर था शुभ नाम का। तो अभी जब पंजाब में वो अमृतपाल वाला अरेस्ट सीन था ना, तो वहाँ पे ब्लैकआउट चल रहा था, मतलब कर्फ्यू वर्फ्यू लगा दिया था। तो उस पर इसने इंडिया की एक डिस्टॉर्टेड इमेज शेयर कर दी थी। तो अभी उसका इंडिया टूर हुआ। तो लोगों को याद था, याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों को याद था। तो बॉयकॉट शुरू हो गया, उसका टूर ही कैंसिल करना पड़ गया। सारे स्पॉन्सर भाग गए। मतलब जिनका तो लेना देना भी नहीं था वो भी भाग गए कि भैया हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई सीन नहीं है। अब ये टूर कैंसिल हो गया। इस पे डीनो भैया आए, पता नहीं कहाँ से क्या फूक के बैठे थे। डीनो भैया आए, उन्होंने एक स्टोरी डाल दी कि बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत गलत हुआ कि उसका शो कैंसिल हो गया, बट अगली बार जब भी होगा ना मैं आगे खड़ा रहेगा तेरे साथ। अबे साले, शायद उनको पता नहीं था, ये मेरे को पता चल रहा है। और मेरे को स्टोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक बार भी नहीं बोला शुभ के लिए कि वो घटिया आर्टिस्ट है, उसके गाने बेकार है। अरे ब्रिलियंट आर्टिस्ट होगा, बट जो टॉपिक है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो भी तो जानना जरूरी है। अगर किसी आर्टिस्ट का शो कैंसिल हुआ है तो एक रीजन तो होगा ना, कोई तो रीजन होगा कि स्पॉन्सर भाग गए। तुम स्पॉन्सर कर देते। तुमने ये जाने बिना कि शो कैंसिल क्यों हुआ है, टूर कैंसिल क्यों हुआ है, तुम ये स्टोरी कैसे डाल सकते हो? बात तो सही है। या तुम इतना बोल रहे हो कि मैं अपनी दुनिया में रैप लिखने में इतना बिजी हूं कि हमें पता ही नहीं दुनिया भर में क्या चल रहा है, और ये तो तुम्हारी इंडस्ट्री का है। तुम बिना जाने बिना सोचे समझे कि हाँ भाई का शो कैंसिल हो गया। अरे एक पल के लिए तो सोचेगा ना कोई भी दिमाग वाला बंदा कि भैया शो कैंसिल हुआ, क्यों हुआ है? उस बंदे का कोई लेना देना नहीं, तो शो कैंसिल क्यों हुआ है कोई तो जानेगा। उसके बाद जब लोगों को ये स्टोरी दिखी तो फिर हमारा तो काम ही है, लोगों ने मार ली। इसके बाद डीनो भैया को आके वीडियो में अपॉलॉजी बोलनी पड़ी है। पोस्ट डाला है, वो एक टूर कैंसिल एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट तक ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और मुझे उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम था। और जैसे ही मुझे पता लगा आई इंस्टेंटली डिलीटेड माई पोस्ट विद इन 7 मिनट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूँ। मैं कोई भी एंटी नेशनल बिहेवियर एक्ट किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ यार। मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों सपोर्ट करूँगा किसी को? लेकिन लाइक आई सेड कि मैं उससे नहीं भाग रहा हूँ। आई टेक फुल ओनरशिप, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई हैव डन। और जितने लोगों से इससे हर्ट हुआ है, आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम सो सॉरी, मुझसे अनजाने में जो हुआ है उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब देखो डीनो भैया मेरा प्यार है, ठीक है, इतना ज्यादा प्यार भी नहीं है शादी वाला, बट मैं डीनो भैया को माफ कर देगा, क्योंकि ठीक है एज एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ। उनकी स्टोरी देख के समझ में आ गया था कि इनको आइडिया नहीं है, गलती से हुआ है, और यही आंसर आने वाला था। मैंने कुछ नया एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जिस वे से उन्होंने बोला काफी जेन्युइन है कि हाँ भैया गलती हो गई, मानता हूं मैं भाग नहीं रहा हूँ चीज से, हर्ट गया उसके लिए सॉरी। मैं रिस्पेक्ट करता है इस चीज की मैं रिस्पेक्ट करता है। बट इसके बाद हमारे भाई साहब जिनका टूर कैंसिल हुआ है, कनेडियन खालिस्तान शुभ का भी एक स्टेटमेंट आया है, अपॉलॉजी नहीं आई, स्टेटमेंट आया है। और भाई साहब सखी लोगों, क्या मैनिपुलेशन है, क्या मैनिपुलेशन है। मैं बता रहा हूं, बहुत सालों बाद मुझे देखने को मिला ऐसा कुछ। मैं भाई साहब मैंने पढ़ा वो स्टेटमेंट, मैंने ट्वीट किया है, अब ऐसे कोई इंडियन मैनेजर दो यार, कोई ढंग का स्क्रिप्ट तो लिख के देगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब ये स्टेटमेंट ना 3 पार्ट में है। तो पहला पार्ट, पहली लाइन कि मैं रैपर सिंगर जो पंजाब इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से बिलोंग नहीं, पंजाब इंडिया से बिलोंग करता हूँ। पहले स्टेटमेंट में ही पंजाब ऐड कर दिया, जबकि पूरा ड्रामा पंजाब वाले मैप को डिस्टॉर्टेड दिखाने पे ही शुरू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक्साइटेड था, तैयारी चल रही थी, मैं हाइप अप हो चुका था। अब सेकंड स्टेटमेंट, इसमें 3 चीजें बहुत नोटिस करने वाली है। पहला तो स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग है कि इंडिया मेरी कंट्री भी है, मेरा जन्म हुआ है। मैंने कहा ठीक। अब पंजाबियों के इतिहास, गुरु नानक साहब पे पहुंच गए। हमारे गुरुज, हमारे एंसेस्टर सब इस कंट्री से हैं। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट कि मैं पंजाबी हूं, और हर बार हम पंजाबियों को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि हम एंटी नेशनल या सेपरेटिस्ट है। मैं कहा 1 मिनट, 2 पेज पढ़ लिए मैंने, जो ड्रामा हुआ है उस पर तेरा अभी तक कोई बयान नहीं आया। तूने ये साबित करने पे लगा दिया कि मैं भी इंडियन हूं, मैं पंजाबी हूं, मेरे गुरु सी मेरे एंसेस्टर सब वहीं से हैं, हम सेपरेटिस्ट नहीं है। अरे भैया तूने ही तो मैप डाला है, मैंने डाला है? तूने डाला मैंने डाला, किसने डाला बता दो मुझे।
मैंने डाला है नहीं ना, तो उस बारे में बात करना। ये क्या बता रहा है मैं एक्साइटेड था, टूर कैंसिल हो गया, मुझे दुख हुआ है, मैं हर्ट हो चुका हूँ। मैंने तो बोला भी नहीं तू सेपरेटिस्ट है। तू सॉरी बोल के हाँ भैया मिस्टेक हो गई, गलती से डाल दिया मैप, तो उस चीज को तो ओन अप कर। डीनो भैया ने बोला कि हाँ मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम था, जब पता चला मैंने डिलीट मार दी, मैं माफी मांगता हूँ। तूने 2 स्टेटमेंट में एक बार भी सॉरी नहीं बोला कि मैंने डिस्टॉर्टेड मैप डाला हुआ था, और तीसरे स्टेटमेंट में ये एड्रेस करेगा, बट 2 स्टेटमेंट में पूरा नैरेटिव बना दिया कि मैं पंजाबी हूं, मैं देशभक्त हूं, मेरा घर है, मेरे गुरुज हैं, और मैं पंजाब का बिलोंग करता हूं, पंजाब इज इन माय ब्लड। तो मैं कौन सा मना करो, सब सही है, बट जो चीज तूने करी उस चीज को तो एड्रेस करना मेरे भाई। वो नहीं हो पाएगा। और फाइनली 2 कहानी गाने के बाद कि मेरे को कितना दुख हुआ है, फिर भाई एड्रेस करने पे आते हैं कि मैंने वो जो स्टोरी शेयर करी थी ना, वो बस इसलिए था ताकि मैं प्रे कर सकूं पंजाब के लिए, क्योंकि वहां पे सब कुछ बंद हो रखा था मेरे ख्याल से। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इंटरनेट बंद था, और मेरा और कोई विचार नहीं था उस स्टोरी को शेयर करने में। मैं कहा पंजाब के बारे में बात कर रहा हूं तू, कहाँ है पंजाब, कहाँ है पंजाब, पता है ना पंजाब कहाँ बिलोंग करता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब मिला दिया तूने, जम्मू कश्मीर तो खा ही गया तू। तेरा मोटिव क्या है? अंधकार दिखाने का कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वो भी तब जब तुझे पता नहीं है कि किस चीज के चक्कर में वो चीज हो रही है। और अभी फिलहाल इस पॉइंट पे जहां पे इंडिया और कनाडा का सीन चल रहा है, तू सिर्फ इंडिया इंडिया कर रहा है, पंजाब पंजाब कर रहा है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरे गुरुज है। अगर तुझे पंजाब की बात करनी थी तो पंजाब के बारे में बात करता। तूने पोस्ट शेयर करी जहां पे पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब सब मिला दिया तूने। भाई पढ़ाई लिखाई करी है या बचपन से ही रैप में घुसा पड़ा था, या तेरे को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, और तू कहीं पे भी कनाडा और इंडिया वाली सिचुएशन के बारे में भी एड्रेस नहीं कर रहा है जो अभी चल रही है। अभी जहां पे जिस चीज के लिए हुआ था वो भी खालिस्तान से रिलेटेड था, अभी जो हो रही है इंडिया वर्सेस कनाडा उसमें भी खालिस्तानी है। इसलिए तूने पूरा नैरेटिव इंडिया और पंजाब बना दिया है। और कौन कह रहा है तेरे को अभी तक किसने बोला तू सेपरेटिस्ट है? वो पोस्ट से प्रॉब्लम थी, तूने एक बार भी सॉरी नहीं बोला। मेरा इंटेंशन नहीं था किसी के सेंटिमेंट हर्ट कर। अरे तो हम कहां कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं नादानी में हो गया, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भैया गलती होगी, माफ कर दो, खत्म बात। हम नहीं हम स्ट्रॉन्गर हैं। अरे आ जाना भाई, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कौन सा जाने वाला हूं देखने। साला खाने का यहीं पे, हगने का भी यहीं पे। अबे जाना, साला कुत्ता भी अपना साफ करके बैठता है, तू वहीं पे हग रहा है जहां से कमा रहा है, बुद्धू इंसान। गजब बेइज्जती है। बट चलो छोड़ो, बच्चा है, बच्चों वाली बात कर देते, बच्चों की बात समझ के छोड़ दिया मैंने। इसके बाद भाई साहब एपी ढिल्लों आए। एपी ढिल्लों भाई ने भी टेक्निकली कुछ बोला है, अब क्या बोला है वो तो ढिल्लों साहब ही जाने, क्योंकि मैं पढ़ा, मैं कहा भाई आज के लिए तेरा इंग्लिश काफी है। मेरे सर के ऊपर से गया बाउंसर। अबे या तो सपोर्ट कर रहा है तू बोल दे सपोर्ट कर रहा है, अबे अगेंस्ट है तू वो बोल दे अगेंस्ट है। ये इतना लंबा ऐसे लिख दे, साले नंबर दो तेरे को इसके, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा। प्यार बांटो नफरत नहीं, हम सब एक हैं, ब्ला ब्ला बुलशिट। अरे मेरे भाई हम कौन सा नफरत बांटना चाह रहे हैं, बट अगर तुम देश के बारे में बात कर रहे हो, अगर मैं कनाडा के बारे में बात करूं और मैप डिस्टॉर्टेड दिखा दूं, आधा पार्ट अमेरिका को दे दूं हैं, या बाकी दूसरी कंट्री में मर्ज कर दूं, कैसा फील होगा? कंट्री है ना तुम्हारी भी, तुम बोल रहे हो मेरे गुरुज हैं, मेरा घर है, मेरे लोग हैं, तो अपने घर का बंटवारा करके मेरे नाम कर देना फिर। इतना सिंपल सी बात है यार, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। ये सेपरेटिस्ट वाली बात तो मैं रख भी नहीं रहा हूं, मैं तो सिंपल कह रहा हूं, गलती हुई है अपॉलॉजी करो, खत्म करो। ये ऐसे क्यों दे रहे हो तुम? ना तुम अपनी गलती मान रहे हो, ना तुम सॉरी बोल रहे हो, बट सपोर्ट बांटने सबको। अभी इसमें सबसे वियर्ड चीज हुई है, अपने सिद्धू पाजी नहीं थे, सिद्धू मूसे वाले, उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी एक स्टोरी डाली गई है शुभ के सपोर्ट में। अब उस पर मैं क्या बोलूंगा बताओ? अगर मूसे वाला अभी जिंदा होता और ये चीज होती तो मूसे वाले को भी बैकलैश मिलता इस चीज का। अरे भाई मत करो, वो बंदा मत लाओ उसे। अब जो चीज गलत हो रही है वो गलत हो रही है। मे भी अगर तुम्हें कनाडा में बैठ के खालिस्तान के बारे में बात करनी है, बनाना है बनाओ कनाडा में, इंडिया के बारे में मत करो। इंडिया में ही तुम्हें हगना है, नहीं चल सकता। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कनाडा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, या कनाडा में नेशनल टीवी पे जाके तुम खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला सकते हो, उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, तो तुम भी मेरे घर में मत आओ। इतना सिंपल रख रहा हूँ मैं। और सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्ट आए हैं इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए। और भैया करते हो जिसको जो करना है, क्योंकि मैं तो ना तुम में से किसी को सुनता हूँ और ना मेरी चाहत है। मुंह से वाला सुनता हूँ, इसलिए मुझे बुरा लगा ये देख के। बट इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो साइड लाइन पे बचे हुए थे, अब लोग उनको भी घसीट रहे हैं। क्योंकि तला अंजुम है, क्या नाम है इसका? आओ बेटा आओ, तुम्हारा नंबर भी आ गया है। अब देखो, तला अंजुम जो भी है रैपर अच्छा हुआ,
मान लिया मैं आर्टिस्ट के आर्ट पे तो जा भी नहीं रहा हूं। अब मैं बात करूंगा सिर्फ जो बातें उसने करी हैं। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, पॉज करके पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूं नहीं। अभी बहुत सारे इंडियन रैपर्स भाई के रिस्पेक्ट भी करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट भी देखा था जहां पे 50% से ऊपर इसकी ऑडियंस इंडियंस है। अब साले तुम्हारे देश के बारे में ये बोल रहा है। मुझे एक आर्टिस्ट दिखा दो इंडिया का रैपर जो पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हो। साले तुम अपने काम से हम इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारे काम को इज्जत दे रहे हैं, तो अपनी कंट्री को देखना। तेरे से अपनी कंट्री संभाली नहीं जा रही। साले 7 लाख का आईफोन बिक रहा है वहां पे, जाके अपनी इकोनॉमी सुधार। नहीं हिंदुस्तान। अबे पुलवामा अटैक की बात तू कर रहा है, अभिनंदन की बात तू कर रहा है। साले तेरे से गाने लिखना, जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, बन जाए इमरान खान, फिर तू बना ले देश की इकोनॉमी। साले अपना घर चल नहीं रहा ढंग से, दूसरे के घर में झांक के देख रहे हैं, अरे बिरयानी बन गई। साले जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां की हालत बात करना शुरू कर दूं मैं बता रहा हूं सालों, कंपैरिजन करना भी बंद कर दो। तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। साला साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अरे चांद तो हमें भी दिख रहा, जाने की जरूरत क्या है। थोड़े काम वाली बातें करा करो, जहां पे खा रहे उसी थाली में छेद करना तुम्हें। खुद्दू मेरी बहन के पकौड़े। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं तुम्हारे घर के बारे में नहीं बात कर रहा। तुम्हारा इंटरनल मैटर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस चीज को, बट अगर मेरा देश है, मेरा इंटरनल मैटर है, तो तुझे क्यों खुजली हो रही है तेरे पिछवाड़े में। एक रैपर बताओ मुझे जिसने पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ट्वीट किए हुए हैं जो ये करके आया है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो पास्ट की बात है। अरे पास्ट की बात है, कब की बात है? 2018, 2017, 2019, कितने साल पुरानी बात है। ये भी नहीं बोल सकते ना बच्चा है। जो तुम बोल रहे हो तुम्हें ये नहीं पता, जबकि तुम्हारा काम ही कलम का है, तुम्हारा लिखने का काम है। जब कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो गंदा क्यों हग रहे हो? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें? क्यों? क्योंकि हम फुद्दू बैठे हुए हैं कि भैया हमें जूते मार लो बट हम प्यारी दिखाएंगे। अभी आधे से ज्यादा पंजाबी इंडस्ट्री जाके शुभ को सपोर्ट कर रही है, वो एंटी इंडियन स्टेटमेंट दे रहा है, लोग फिर भी सुन रहे हैं। ये देखो विराट कोहली ने खुद बोला हुआ है कि मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, बट जब ये चीज हुई कुछ तो सोच के उसने अनफॉलो किया होगा। पहले विराट कोहली ने किया था, अभी बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर टीम जो उसको फॉलो करते थे अनफॉलो कर दिया है। भैया ये मैटर है सीरियस और इसे सीरियसली लेना चाहिए। जो कनाडा का एलिगेशन आया है ना, इल्जाम आया कि हमने किलिंग कराई है विदाउट प्रूफ, वो बहुत बड़ा मैटर है वर्ल्ड लेवल पे। और तुम्हें पता है इंडिया की वैल्यू क्या है? कि वो जो 5 आइज की चौड़ में घूमते रहते थे, ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया हम न्यूट्रल है, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आता। अरे ये फुद्दूगिरी बंद कर दो यार, बंद कर दो। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, दूर रहो हमसे और हमारे देश से। बाकी ये मेरे ओपिनियन है, तुम्हारे अलग हो सकते हैं। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, लाइक कर देना। पीस आउट।